ॐ अज्ञानतिमिरिन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। तो आप सभी का स्वागत है हमारी वाल्मीकि रामायण सीरीज में, जिसमें हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 18। और अभी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम और वाली के बीच में संवाद हो रहा है। बहुत ही डिटेल्ड डीप संवाद हो रहा है। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि अगर कभी कोई आप चीज सोच रहे हो कि भगवान ऐसा करें मेरे साथ, भगवान मुझको ये दे दें वो दे दें, वो चीज अगर नहीं होती तो आप भगवान पे गुस्सा मत करिए, भगवान को गालियां मत दीजिए, जैसा वाली कर रहे थे। वाली ने भगवान को बहुत गालियां दी क्योंकि उनके मन मुताबिक चीज नहीं हुई। वाली के मन मुताबिक चीज क्या थी? वाली तारा को क्या बोल के आया था कि चिंता मत करो, मैं सुग्रीव को इतनी पिटाई करूंगा, मैं सुग्रीव की बहुत पिटाई करूंगा और लेकिन मारूंगा नहीं उसको, और ऐसे करके तुम चिंता मत करो, ऐसे कहा था। तो ये उसका एक्सपेक्टेशन था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो फिर अब वो गुस्सा हो रहा है भगवान राम पे अलग अलग रीजन देके। तो ये हमारा एक कल का लेसन था। और भी हम धीरे धीरे कई सारे लेसन्स देख रहे हैं। तो उससे आगे वाला जो पोर्शन है वो हम आज पढ़ते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। हम्म। तो तुम्हें केवल रोषवश मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। गुस्से में कभी किसी की निंदा, किसी को क्रिटिसाइज, किसी को गाली नहीं देना चाहिए। कल डिटेल में पढ़ लिया। आज यहां से वर्स नंबर 18। तत एतत् तत एतत् कारणं पश्य यत् अर्थं त्वं मया हतः भ्रातुर्वर्तसि भार्यायां त्यक्त्वा धर्मं सनातनम। तत एतत् कारणम पश्य। तुम ये जानना चाहते हो ना क्या कारण है, मैंने तुम्हें क्यों मारा। यत अर्थम त्वं मया हतम, कि मैंने तुमको क्यों मारा। आई थिंक बीच में, ओके, कुछ तो इंटरप्शन हुआ था तो इसलिए बीच में रुक गए। तो अब भगवान राम बोल रहे हैं कि तुम ये जानना चाह रहे हो ना कि मया हतम, हतम मतलब होता है हत्या, कि मैंने तुम्हारी क्यों हत्या करी, तुमको क्यों इस तरह से मैंने मारा। और ये वाला तुम कारण जानना चाहते हो ना। भ्रातुर्वर्तसी भार्यायाम। भार्या का मतलब होता है वाइफ। भ्रातुर का मतलब होता है भाई। भ्रातुर, तुमने भाई की जो पत्नी थी तुमने उसको किडनैप किया, उसको अपने पास रखा, ये रीजन था। भ्रातुर्वर्तसी, उसको अपने पास में रखा, भाई की वाइफ को। त्यक्तवा धर्मम सनातनम, इसकी वजह से क्या हुआ? त्यक्तवा, त्याग दिया तुमने। क्या त्याग दिया? धर्मम सनातनम, सनातन धर्म को। तो तुमने, क्योंकि अपनी भाई की पत्नी को अपने किडनैप करके अपने पास रखा, उसको, उस वजह से तुमने जो सनातन धर्म है, यानी जो रूल्स या रेगुलेशन हमको फॉलो करने चाहिए शास्त्रों के अनुरूप, वो तुमने त्याग दिया। और उस कारण से मैंने तुम्हारी हत्या करी, या तुमको मैंने मारा, या तुमको इस तरह से पनिशमेंट दिया। अब यहाँ हमको ना एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। आगे भी आएगा, लेकिन एक जो लेसन हम यहाँ से सीख सकते हैं वो ये है कि जो इनकी पत्नी थी, रूमा उनका नाम था, सुग्रीव की पत्नी का नाम, जिसको जिसको किडनैप किया था इन्होंने, वाली ने। तो यहाँ पे कब कहा जाए, सवाल ये होता है कि कब कहा जाए कि इस व्यक्ति ने जो धर्म है उसको तोड़ दिया। हम कई बार कहते हैं ना, यार ये तो बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, या फिर ये तो बड़ा अधार्मिक व्यक्ति है। तो आप किस बेसिस पे कह सकते हो कि ये बंदा धार्मिक है, ये अधार्मिक है? कई सारे बेसिस हो सकते हैं, कई सारी चीजों के बेसिस पे कह सकते हैं। लेकिन उनमें से एक चीज यहाँ पे भगवान राम इस वाले श्लोक में बता रहे हैं कि किस बेसिस पे कहा जा सकता है कि बंदा धार्मिक है या अधार्मिक है।
वो बेसिस है ये, फ्रीडम। आप अगर किसी व्यक्ति को फोर्सफुली, जबरदस्ती करके किसी व्यक्ति से कुछ कार्य करवा रहे हो, तो वो धर्म के टूटने के समान है। यहाँ पे वाली ने क्या किया? वाली ने सुग्रीव की पत्नी को जबरदस्ती अपने पास रखा। तो यहाँ पे सुग्रीव की जो पत्नी थी रूमा, उनका उनकी फ्रीडम जो थी, है ना, उसको, उनकी उनकी कंसेंट नहीं थी, उनकी इच्छा नहीं थी, इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती करके उनको अपने पास रखा। तो ये उन्होंने जो गलती करी है ना, इसलिए ये कहा गया है कि सनातन धर्म का त्यक्तवा, त्याग दिया। तो आजकल के टाइम में हम कई सारी कॉन्टेक्स्ट में इस वाली चीज को समझ सकते हैं कि जहाँ पे ना, कि लोगों पे, कि लोगों को फोर्सफुली उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। तो एक तरह से वो भी ना, एक तरह से अधर्म वाला कार्य है। एक तो बहुत बड़ा सोशल इशू है, सामाजिक इशू है, कि हमको पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनली कितने सारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। मतलब इंसानों को एक जगह से किडनैप करके दूसरी जगह पे ले जाया जाता है, फिर वहां से चीटिंग करके या कुछ गलत सलत कुछ कुछ बोल के, या फिर उनको किसी झांसे में डाल के एक जगह से दूसरी जगह पे ले गए, और फिर वहां पे वर्कर की तरह या फोर्सफुली किसी इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। व्यक्ति को यहाँ पे दिखाया गया था कि तुम वहां पे, कितने सारे ऐसे केसेस आए। मैंने कई कुछ समय पहले रिपोर्ट पढ़ी थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, भारत से या और भी कुछ कुछ देशों से लोगों को ऐसे झांसा देते हैं कि भाई हम तुमको ना उस वाले देश में ले जाएंगे, वहां पे तुमको इतना अच्छा पैसा मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। बंदा यहाँ से वहां चले जाता है, वहां जाके उसका पासपोर्ट ले लिया, और फिर अब उसको वापस जाने नहीं देते, और यहाँ पे उसकी कंडीशन इतनी खराब है कि उसको ढंग से सो भी नहीं पाता, इतना ज़्यादा काम करवाते हैं, खाना पीना नहीं हो पाता। तो ये इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य है। तो ये एक तरह से अधार्मिक कार्य है, ट्रैफिकिंग जो होती है, इलीगल ट्रैफिकिंग। कई बार बच्चों को किडनैप करके स्लेवरी में यूज करते हैं, या फिर बहुत गलत कार्य करने के लिए भी बच्चों को यूज करते हैं। कितनी सारी जगह पे होता है। कुछ समय पहले ये रिपोर्ट थी कि कई बार बच्चों को किडनैप करके उनसे जानबूझ के कई सारे, हम कई बार देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे वो रोड पे अगर भीख मांग रहे हैं, है ना, पैसे मांग रहे हैं, वो सब, तो उनको कुछ कुछ गिरोह होते हैं, वो उनको किडनैप करके ऐसे करके वो करवा रहे हैं। तो ये भी क्या है? इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य। तो वो भी एक तरह से अधार्मिक चीज में आएगा, सनातन धर्म को ब्रेक करने वाला आएगा। हमको शास्त्रों को वैसे ही पढ़ना है, शास्त्र को यहाँ से पढ़ें और फिर उसको देखें कि अपनी लाइफ में अपने आसपास कैसे उसको लगा सकते हैं। तो एक ये वाला एक एग्जाम्पल हो गया कि किस प्रकार से अधार्मिक चीजें हो सकती हैं जो आप देख सकते हो। और भी पता है क्या हो सकता है? कई बार आपने देखा है कि मतलब ये तो हम लोगों ने जान पहचान के में भी कहीं पे देखा है। कई बार कुछ लोग जैसे सपोज करो अनियन या गार्लिक नहीं खाना चाहते, प्याज लहसुन कुछ कुछ लोग अवॉइड करते हैं खाना। तो उनके पेरेंट्स या कई बार उनके रिलेटिव्स, वो, उनको थोड़ा सही नहीं लगता, वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? अब बंदा, एक उनका बच्चा है या वो जान पहचान का है, वो नहीं खाना चाह रहा, लेकिन ये लोग कई बार क्या है ना, उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार चुपचाप से जानबूझ के उसके खाने में थोड़ा सा प्याज का कुछ पल्प डाल दिया है, या उसका कुछ जूस डाल दिया है, कुछ तो ऐसे डालते हैं जानबूझ के। तो ये भी एक तरह से अधार्मिक कार्य है। आप किसी से एक तरह से जबरदस्ती कर रहे हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध। जैसे वाली ने तारा की, सॉरी, रूमा की इच्छा के विरुद्ध रूमा को किडनैप करके अपने पास ले गया, तो वो अधार्मिक कार्य हो गया। उसी प्रकार से कई बार, कितनी बार ऐसा होता है, कई लोग शराब पीते हैं और शराब के अंदर बिना उनकी पहचाने या बिना उनको बताए लोग उस शराब को स्पाइक कर देते हैं, उसके अंदर ड्रग्स मिला देते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल शराब से शायद इतना नशा ना चढ़े, लेकिन वो वाली शराब पीने के बाद फिर आदमी बिल्कुल बेहोश सा हो जाएगा, और फिर उसको उसको क्या तो किडनैप कर लिया, उसके पैसे वैसे लूट लेते हैं और भी पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये सारी की सारी अधार्मिक टाइप की चीजें हैं, बिना इच्छा से, बिना सामने वाले की इच्छा के किया गया कार्य। अब यहाँ पे कोई ये भी कह सकता है कि कई बार जब बच्चा छोटा होता है, तो अब बच्चा तो पढ़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके पेरेंट्स उसको डांट डपट के, कभी कभी थोड़ा एक आध थप्पड़ लगा के उसको पढ़ाई करवा रहे हैं, है ना। तो एक तरह से वहां पे भी तो जबरदस्ती हो रही है। तो देखो, ये महाभारत में भी आता है, कई शास्त्रों में आता है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो ओब्वियसली मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो वहां पे वो कोई अधर्म वाली चीज नहीं है।
जो बिल्कुल जब छोटे बच्चे होते हैं, जब उनमें जब थोड़ी समझ आने लग जाती है तो उसके बाद फिर अलग सीन है। लेकिन जब छोटे बच्चे हैं तो उसमें तो पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। तो वो अगर कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। फिर अब अगला वाला श्लोक है, इसको थोड़ा देखिएगा। अस्य त्वं धर्माणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः रूमायां वर्तसे कामात् स्नुषायां पापकर्म कृत। स्नुषायाम, स्नुषायाम का मतलब होता है पुत्र वधू। आपको पता होगा, आई थिंक 2-3 दिन पहले हम लोगों ने एक दो श्लोक में देखा था जहाँ पे राम भगवान कह रहे थे कि जो अपने से छोटा भाई, मित्र, है ना, और पुत्र, ये तीनों एक तरह से जो बड़ा व्यक्ति है उसको अपने एक पुत्र के समान ट्रीट करना चाहिए। छोटा भाई भी है, उसको भी पुत्र के समान ट्रीट करना चाहिए। तो अगर छोटा भाई पुत्र के समान है तो छोटे भाई की वाइफ कौन हुई? पुत्र वधू के समान, है ना। तो अब यहाँ पे वही कह रहे हैं, ये दो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं इस वाले श्लोक में। एक तो ये वाला स्नुषायाम, कि भाई जो रूमा है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है ना, रूमायाम वर्त से कामात, काम वासना के कारण तुमने रूमायाम, रूमा को तुम किडनैप करके ले गए। और जो कि तुम्हारे स्नुषायाम, जो कि तुम्हारी पुत्र वधू के समान थी, तुम्हारे बेटे की बहू के समान थी, तुम उसको किडनैप करके अपने पास ले गए। तो वो वाला तुमने पाप कर्म कृत, तुमने वो वाला पाप कर्म किया है वाली। और फिर यहाँ पे बताते हैं, वो जो रूमा जो थी वो किसकी? सुग्रीवस्य महात्मना। महात्मा सुग्रीव जो एक महात्मा है, उनकी पत्नी थी, उसके साथ तुमने ये दुर्व्यवहार किया है। और फिर यहाँ पे एक और चीज बोल रहे हैं, अस्य त्वम धर्माणस्य। धर्माणस्य मतलब जिस समय बंदा जिंदा था। सुग्रीवस्य, सुग्रीव उस समय जिंदा थे। भाई जिस समय आपका छोटा भाई जिंदा था, ऐसा नहीं है तो कहीं कहीं पे क्या होता है, कई कई सोसाइटीज में भी कई बार ऐसे होता है फैमिली में, कि सपोज करो किसी कारणवश भाई या उसका निधन हो गया। तो फिर उनकी जो वाइफ है, अगर घर में कोई दूसरा कोई सिबलिंग है, उसका बड़ा भाई छोटा भाई कोई है, तो कई बार ऐसा होता है क्योंकि उसका वो वाला भाई का देहांत हो गया है, तो उसकी जो ये वाली जो वाइफ है, उसकी शादी दूसरे भाई से करवा देते हैं। लेकिन वो म्यूचुअली होता है ना, कि मतलब किसी को उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई किडनैप विडनैप करवा के, फोर्स फोर्स करवा के नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान राम बोल रहे हैं, उस वाले केस में वो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इतनी। प्रॉब्लम वाली बात ये है, धर्माणस्य, सुग्रीव जिंदा है, उस जिंदा भाई की पत्नी को तुमने कर लिया किडनैप, उसको लेके आए, यहाँ पे ये गड़बड़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो भगवान यहाँ पे, इनफैक्ट ना, एक तरह से अगर देखा जाए, ये वाले जो दो श्लोक है ना, भगवान वैसे आगे और भी कई सारे रीजंस बताएंगे कि भाई क्यों तुमने गड़बड़ किया, क्यों मैंने ऐसे ऐसे मारा। लेकिन एक तरह से ये जो दो रीजन है ना, ये दो रीजन सफिशिएंट हैं जस्टिफाई करने के लिए भगवान को, कि भगवान ने क्यों मारा वाली को। भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान बोलते हैं कि जब कभी भी धर्म की हानि होती है, धर्म धीरे धीरे dwindle होता है, डिक्रीज होता है, कम होता जाता है, भगवान वहां पे अवतार लेते हैं उस धर्म को बचाने के लिए, और जो लोग हैं उनको पनिश करने के लिए भी, जो गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे भगवान एक उस व्यक्ति को पनिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति को दंड कर रहे हैं जो इतना बड़ा अपराध कर रहा है। और अपराध की जो इंटेंसिटी है, कि इतना बड़ा अपराध कर रहा है, वो भगवान राम ने इन दोनों श्लोकों में बताया है। नेक्स्ट श्लोक। तदव्यतीतस्य ते धर्मात् कामवृत्तस्य वानर भ्रातृ भार्या अभिमर्शे अस्मिन् दंडो अयं प्रतिपादितः। वानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो। स्वेच्छाचारी, अपने मन मुताबिक, अपनी मन मर्जी से तुम कुछ भी कर रहे हो। आपको याद है ये स्वेच्छाचारी वर्ड ना, ये वाली ने यूज किया था भगवान राम के लिए। हमने देखा था ना पिछले वाले अध्याय में। ये कह रहा था भगवान राम, आप कहीं पे भी घूमते फिरते कहीं पे भी बाण चला देते हो, तो आप स्वेच्छाचारी हो गए हो। लेकिन अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भाई साहब, स्वेच्छाचारी तो आप हो गए हो, धर्म को तोड़ के कुछ भी कर रहे हो। मैंने तो धर्म का पालन किया, मैं राजा हूं इस जगह का, भरत महाराज राजा हैं इस पृथ्वी के, उनके बिहाफ पे मैं यहाँ पे राज्य कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ पे धर्म का पालन करने कर रहा हूँ। और मेरे सामने यहाँ पे धर्म की कहीं पे हानि हुई है, थोड़ा धर्म कम हुआ है, मैंने उसको पनिश किया है। और इस चीज को, पनिशमेंट से रिलेटेड चीज को भगवान आगे भी बताने वाले हैं।
तो लेकिन पॉइंट आप ये समझिए, जो वाली ने कहा था कि भगवान आप स्वेच्छाचारी हैं, भगवान बता रहे हैं स्वेच्छाचारी तुम हो, अपनी इच्छा के अनुरूप तुम कार्य कर रहे हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो, तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है, ये तुम्हारा जो अपराध है। तो यहाँ से हमको ना एक और चीज इसका थोड़ा सा, ये जो योग सूत्र है पतंजलि के योग सूत्र, और लगभग 195 हैं योग सूत्र, बहुत ही मतलब अगर कोई योगा पे अगर कुछ इंटेंस कोर्स करेगा तो ये वहाँ पे पढ़ाया जाता है। 195 श्लोक हैं, बस आधे आधे श्लोक है, बहुत ही छोटे छोटे लेकिन इतने डीप हैं। तो वहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ी सी बातें होती हैं कि हमको ना किसी का कुछ चुराना नहीं है। नॉर्मल जो स्टीलिंग होती है ना, चोरी, अम, एक बार ना, मतलब कई बार एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के जो फाउंडर हैं, तो एक बार वो किसी देश में गए थे, आई थिंक वो अफ्रीका के किसी देश में गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक दिन देखा मॉर्निंग में, जब वो अपने सुबह मंदिर में आए तो उन्होंने देखे उनके कुछ कपड़े थे, उनको उनका कोई शिष्य पहना हुआ था। और सुबह सुबह वो जब ढूंढ रहे थे उनको उनके कपड़े मिले नहीं। तो वो सोचे पता नहीं कौन कपड़े चुरा के ले गया, क्या हुआ। तो वो देखते हैं कि अगले दिन उन्हीं का एक शिष्य जो था या फिर वहां पे जो मंदिर में आता था वो उनके कपड़े पहना हुआ है। तो फिर प्रभुपाद जो इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो थे, वो फिर उनको समझाते हैं कि देखो, आपको अपने गुरु के कपड़े नहीं चुराने चाहिए। तो पॉइंट मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि कहीं कहीं पे चोरी करना, वो उसको इतना गलत कार्य नहीं माना जाता। लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी एक तरह से आप चोरी ही कर रहे हैं किसी की पत्नी का। और जो योग सूत्र में भी बताया गया है वहां पे भी एक जनरल चोरी ही कर रहे हैं, उसके बारे में बताया गया है कि वो कितना नेगेटिव चीज है। तो आज के टाइम पे हम कई बार बहुत सारी चीजों का चोरी करते हैं। आप अगर ऐसे देखिए, हम पृथ्वी से कितना कुछ ले रहे हैं, है ना, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हम उसको वापस तो कुछ दे रहे नहीं है, हम बेसिकली पृथ्वी से लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। तो वो भी एक तरह से चोरी के समान हुआ, वो भी एक तरह से अधर्म टाइप का हुआ। तो इसलिए हमको बहुत ही माइंडफुल होना चाहिए कि जब भी हम नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो भी पृथ्वी से मिले हुए जो हमें चीज़ें हैं, उनके लिए हमें बड़ा सतर्क होना चाहिए। हम ये जो एयर को जो ले रहे हैं, सांसें, हवा जो ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, है ना, पानी है हमारे आसपास, जो घास फूस है, हरियाली जो है, हमको इसको उजाड़ना नहीं चाहिए। हमको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए कि भाई एक तरह से वो चोरी हो जाएगी ना, कि अगर हम उसको उजाड़ देंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि हमारे जो शास्त्र हैं, वो शास्त्र हमको एक ऐसा व्यक्ति बनाते हैं जो व्यक्ति के खुद का भी ध्यान रखे, खुद भी खुश रहे, और साथ ही साथ आसपास का जो नेचर है, आसपास की जो सराउंडिंग है, वो उसको भी हार्म ना करे, उसको भी परेशान ना करे, एक्सप्लॉइट ना करे, खराब ना करे, उजाड़े नहीं। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये शास्त्रों को कांस्टेंट रिपीटेड थीम है, हमको शास्त्रों को ऐसे ही पढ़ना है। अब आप सोचिए ना, अगर किसी को इस तरह से पता चल गया या किसी के दिमाग में ये वाली बात आ गई कि भाई जब भी वो अपने आसपास का नेचुरल रिसोर्सेज को देखे, है ना, कई बार आप देखिए कि ये एग्जाम्पल मैंने कुछ दिन पहले भी दिया था। हम लोग कई बार यमुना में, मथुरा जाते हैं तो यमुना में नहाने जाते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, और वहां पे हम क्या करते हैं, साबुन खूब रिगड़ रिगड़ के, शैम्पू लगा के सारा का सारा वो गंदगी उसके अंदर डाल रहे हैं। अरे वो रिवर को हम, उसके पानी को पॉल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ऐसे करके आपको क्या क्या पुण्य लेने जा रहे हो आप भाई? ये सही तरीका नहीं है, आप एक तरह से और अपराध कर रहे हो। यमुना देवी, हमने कुछ दिन पहले देखा था, यमुना देवी कौन है? कोई चैट में बताएगा? यमुना देवी कौन है, किसकी पुत्री है? हमने क्लास में डिस्कस किया है। और किसकी सिस्टर है? सूर्य, यस। वो सूर्य देव की बेटी हैं, यमराज की सिस्टर हैं वो, यमुना देवी। और कुछ दिन पहले एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक राधा द्वितीय माता जी ने पूछा था, उससे पर्सनली मैसेज आया था उनका, कि हमारे शास्त्रों में कई बार ऐसा होता है कि जो एक तरह से नॉन लिविंग टाइप की चीज़ें, जिनको हम नॉन लिविंग समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेड़ हो गए, पेड़ तो खैर लिविंग है, जैसे कुछ आसपास के पत्थर हो गए या फिर नदी हो गई, तो हम तो सोचते हैं कि भाई ये नॉन लिविंग है, ये इसके अंदर जीव नहीं है।
लेकिन शास्त्र जो है वो इनको जीव की तरह देखते हैं, इनको इंसान की तरह देखते हैं। कि भाई जब भी हम यमुना नहीं कह रहे, यमुना नदी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं यमुना देवी। यमुना देवी मतलब एक पर्सन की तरह देख रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखो आगे, जो हमारे रामायण में आगे आने वाले हैं, कि भगवान राम समुद्र की पूजा करेंगे ना, समुद्र से रिक्वेस्ट करेंगे भाई तुम शांत हो जाओ जिससे कि हम लंका पे जा सकें। वहां पे समुद्र देव निकल के आते हैं। तो हर जगह पे ऐसा क्यों? तो वो इसलिए है कि हमारे जितनी भी जो चीजें हैं, भौतिक चीजें, उनको कोई ना कोई, पहली चीज तो आध्यात्मिक जो जगत है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी ये सारी की सारी चीजें हैं। वहां पे भी नदियां हैं, वहां पे भी समंदर हैं, वहां पे भी वृक्ष हैं, वहां पे पहाड़ हैं, पत्थर हैं, सब कुछ हैं। लेकिन वो लिविंग है, लिविंग स्टोन्स। एक बुक भी है, आई थिंक डेविड हेबरमैन की है शायद वो बुक। एक प्रोफेसर हैं वो, इंडियाना यूनिवर्सिटी के शायद। तो उनकी एक लिविंग स्टोन करके बुक है, बड़ी अच्छी किताब है, और रिसर्च बेस्ड बुक है। और उस बुक में वो लिविंग स्टोन, वो गोवर्धन की बात करते हैं, ये जो हमारे मथुरा वृंदावन, वहाँ पे जो गोवर्धन पर्वत है ना, उसकी बात करते हैं। तो अ, मतलब पॉइंट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में जितनी भी चीजें होती हैं, हर चीज लिविंग है। अब ये जो भौतिक जगत है, उस भौतिक जगत में भी जो हम सारी की सारी चीजों को एक तरह से हम आध्यात्मिक जगत में जाने की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम वैसा समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि अम, जैसे कि अभी 26 जनवरी और 15 अगस्त की जो परेड होती है ना, लाल किले पे दिल्ली में परेड होती है। तो उस दिन परेड होनी है, मिलिट्री जो करती है, आर्मी और नेवी एयरफोर्स ये सब करते हैं। लेकिन 3-4 दिन पहले से, 8-10 दिन पहले से प्रैक्टिस चालू कर देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही, कि भाई उतने टाइम पे ही वो लेफ्ट राइट, वो जो भी हाथ ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, पूरा एज इट इज करते हैं ना। या फिर आप ऐसे सोचिए, सपोज करिए कि कई बार ऐसे होता है कि अगर हमको जाके स्टेज पे जाके कुछ क्लास देनी है, कुछ लेक्चर देना है, तो हम बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहन के, उसी भाषा में, उसी तरीके से हाव भाव को करते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं ना पहले। तो उसी प्रकार से, क्योंकि हम अगर फ्यूचर में हम भक्ति करके भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, भगवान के जगत में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाके भगवान के साथ रहना चाहते हैं, तो क्यों ना वैसी प्रैक्टिस भी यहाँ पे करने लग जाएं। तो जिस प्रकार से वहां पे जाके हमको जो नदियां वो सब मिलेंगी, है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पे भी नदियों को उसी तरीके से देखें, एक पर्सन की तरह देखें। और यहाँ पे है भी, हर नदी का एक स्टोरी है। अगर आप शास्त्रों में पढ़ोगे तो नर्मदा का अलग है, कावेरी का अलग है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे जितनी भी नदियां हैं, माउंटेन्स हैं, इनका रेस्पेक्ट करते हैं। और एक और, अगर इसका नॉर्मल वाला बिना अगर भगवान जी वाला एंगल इसमें ना जोड़ें, रिलीजियस एंगल ना जोड़ें, तो दूसरा एंगल इसमें ये है कि ये पृथ्वी, ये सारा पृथ्वी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये जो पंच महाभूत हैं, इनकी वजह से हम ये जिंदगी आराम से जी पा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इनको इनको थोड़ा प्रोटेक्ट करें, और क्यों ना हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएं। अब आप सोचिए, कई बार लोग बात करते हैं फाइनेंशियल लिगेसी, है ना, कि भाई हम पैसा इसलिए कमा रहे हैं जिससे आगे आने वाली जनरेशन को ना अच्छा खासा कुछ पैसा दे के जा पाए, जिससे कि वो बंदा अपना ध्यान रख पाए, आगे 7 पीढ़ी 7 पुश्तें राज करें, उनको एक अच्छा बिजनेस दे पाए, अच्छा पैसा दे पाए, बोलते हैं ना। तो जिस प्रकार से हम उनको एक अच्छा पैसा देने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दे दें, जिससे कि वो एक अच्छी एयर, एक शुद्ध वायु को नाक में ब्रीद कर पाए, शुद्ध ऑक्सीजन को ले पाए, है ना, जिससे एक अच्छी हरी भरी वाली पृथ्वी पर रह पाए। ऐसा भी क्या कि पैसा बहुत ज्यादा दे दिया, लेकिन वो जो एयर को इनहेल कर रहा है उसकी वजह से लंग्स खराब हो रहे हैं, है ना। तो भाई हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो इन सारे एंगल से अगर हम देखें, तो हमारे शास्त्र जो हमको बताते हैं ना, कि हम सारी नदियों को और पर्वतों को, इन सबको एक पर्सन के रूप में जो हम देखें, तो उससे हमारे प्रति, हम उनके प्रति रिस्पेक्ट आता है, हम उनको फिर एक्सप्लॉइट नहीं करते। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अ, आज का वाला जो था थोड़ा एनवायरमेंटलिज्म टाइप का टॉपिक हमने कवर कर लिया, बट ये बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। हम भक्ति को केवल, या भगवान के किसी शास्त्र को केवल वहां तक नहीं जोड़ सकते, हमको वही देखना है किस प्रकार से रामायण से आप नॉर्मल प्रैक्टिकल चीजें सीख सकते हैं। तो लाइफ में
आज की इस क्लास के बाद जब कभी भी आपको देखिए आसपास कहीं पे कोई प्रकृति को हार्म पहुंचा रहा है, कुछ नुकसान पहुंचा रहा है ना, बिना किसी बात के पेड़ को तोड़ रहा है, पेड़ को काट रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम बचा सकें या कुछ उसमें हेल्प कर सकें, या अपने घर में खुद कुछ पृथ्वी की प्रोटेक्शन के लिए या एयर के प्रोटेक्शन के लिए, वाटर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर पाए। ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं, और आगे का कल हम देखेंगे। तो आज की इस क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को म्यूट करके, प्रशांत प्रभु, यस। हरे कृष्णा। भैया मेरा प्रश्न ये है कि मेरी वॉइस क्लियर है वैसे? यस। मेरा प्रश्न ये है कि जो बाली और भगवान राम के बीच जो वार्तालाप चल रही है वो कितने टाइम तक चली है एक्चुअली? आप कितने टाइम तक, अब देखो ये तो ऐसे नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे उसमें इंसिडेंट्स बता सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में दो तीन चीजें आएंगी। अभी वाली जैसे हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि अभी जैसे जैसे वो वाली। है ना भगवत गीता का। हाँ, तो अभी हम टाइम का नहीं कह सकते प्रभु, हम ऐसे कह सकते हैं उसी दिन सेम डे ही हुआ है। वो ऐसे कि अभी भगवान राम का वाली के साथ बात हो रही है, फिर उसके बाद जो इनकी पत्नी है वो थोड़ा गुस्से में है, तो वो कुछ कुछ राम भगवान से बोलेंगी। वो सब करने के बाद फिर थोड़ी देर समय में फिर वाली प्राण त्याग देगा, तो सेम डे हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 45 मिनट में हुआ या 1 घंटे में हुआ या 5 घंटे में हुआ, ये नहीं कह सकते। ठीक है प्रभु। ओके। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, कई बार ना शास्त्रों में कुछ कुछ इस तरह की जो डिटेल्स होती है ना, वो शायद डिटेल्स हमको अगर पता चल भी जाए, सपोज करो आपको पता चल जाए कि भाई 2 घंटे 14 मिनट तक भगवान राम की और वाली की वार्तालाप हुई, तो फिर भी ना हमको उससे मतलब क्या मिलेगा? कुछ ज्यादा कुछ आप लेसन ले नहीं पाओगे उससे भी, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो भी ठीक है, नहीं पता चले तो कोई दिक्कत नहीं। अपना काम है हंस की तरह रहना है। हंस का क्या होता है, स्वान, उसके सामने कटोरी में पानी और दूध मिला के रख दो, दूध दूध वो पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। अपना काम वही है। जहां से भी अच्छी अच्छी चीज मिले, उठा लो उनको और अपनी लाइफ में जितना हो सके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है। हाँ रिया, आपका सवाल है। रिया, अनम्यूट कर लो अपने आप को। हरे कृष्णा भैया, भैया मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है, थोड़ी गूंज रही है बट ठीक है, मैनेज हो जाएगा। एक्चुअली मैं ना मतलब गैर भी थी। एनीवे भैया, आपने अभी बीच में क्लास में बताया था कि ना अगर कोई भी इंसान सामने वाले के इच्छा के अगेंस्ट में उसके लिए कोई मतलब काम करता है, तो ये एक तरह का ना ये अपराध होता है। तो इसमें ना मेरे को ये डाउट ये था कि कभी कभी क्या होता है कि सामने वाले की ना उसमें मतलब सामने वाले का उसमें भला होता है, उसमें उसकी अच्छाई होती है, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी कभी ऐसी चीजें करते हैं कि जो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हमें दुख होता है उन चीजों से, लेकिन आगे के लिए वो चीजें ठीक होती है। लाइक टीचर भी यही करते हैं कि वो टीचर में डांटते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, बट वो हमारे भले के लिए करते हैं। उस कंडीशन में बच्चों को भी दुख होता है, कहीं ना कहीं उनका दिल दुखता है, लेकिन उनको ना उस टाइम पर पता नहीं होता कि ये उनके लिए आगे के लिए ठीक है या नहीं। तो ये भी क्या एक तरह का उनको अपराध लगेगा क्या? ये डाउट है मेरा। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई तो ये वाला सवाल पूछे इस तरह का। देखिए, कई बार क्या होता है, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल चीज है, तो इसलिए आप इसको, इस वाले पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। कई बार क्या होता है, हमको लग रहा है कि सामने वाले के लिए मैं जो सोच रहा हूँ वो बहुत सही चीज है। या मैं एग्जाम्पल पे देखता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कई बार क्या है, बच्चा बड़ा हो चुका है, बच्चे में अब सोचने की समझ है ना। लेकिन अब सपोज करो बच्चा 21-22 साल का हो गया है, लेकिन पेरेंट्स ना उसके ऊपर अभी भी कुछ चीज थोप रहे हैं, कुछ फोर्स कर रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं, और पेरेंट्स को लग रहा है कि ये चीज बिल्कुल सही है उस बच्चे के लिए, है ना। और कुछ तो वो जबरदस्ती करके कुछ तो उन्होंने उसके लिए कर दिया, जैसे सपोज करो फोर्सफुली उसको हो सकता है किसी कॉलेज में दाखिला करवा दिया जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन पेरेंट्स ने करवा दिया। हो सकता है ये वाली चीज सही हो जाए, है ना, बच्चे के लिए भला हो जाए। लेकिन कई सारे केसेस में पता है क्या देखा गया है, जब कभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसमें समझ आ जाए, बच्चा एडल्ट हो जाए, उस समय अगर उसके ऊपर कुछ फोर्स किया जाता है, पेरेंट्स को लग रहा है कि हम फोर्स कर रहे हैं बच्चे के भले के लिए, लेकिन पता है होता क्या है, होता ये है कि बच्चा रेबेलियस हो जाता है। बच्चा के अंदर पेरेंट्स के प्रति इतनी नेगेटिव भावना आ जाती है, और वो जानबूझ के उसको जो कार्य करने के लिए मना किया गया है ना,
वो उसी कार्य को उल्टा और ज्यादा करता है, और ज्यादा करता है। कई सारे बच्चे, मतलब ये प्रॉपर देखा गया था कि कुछ कुछ भक्त लोग थे, भाई हस्बैंड वाइफ दोनों भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, बच्चों के ऊपर भक्ति फोर्स करने लग गई कि भाई बच्चों से कहा तुम मंदिर में आके बैठो और आके भगवान आलती पालती मार के बैठो, माला पकड़ो, 2 घंटे माला करो, ये करो। बच्चे छोटे थे जिस समय, फोर्सफुली, अब बच्चों को मजा नहीं आ रहा, भाई बच्चा छोटा है, लेकिन फोर्सफुली जबरदस्ती करके पेरेंट्स को लग रहा है कि हम बच्चे को अच्छी चीज दे रहे हैं, है ना, इसलिए वो फोर्सफुली उससे माला करवा रहे हैं, फोर्सफुली उससे कह रहे हैं कि भक्ति कर, ये कर, ये कर। लेकिन हुआ क्या, बच्चे के अंदर रिजेंटमेंट, बच्चे के अंदर अपने मम्मी पापा की इस पर्टिकुलर एक्टिविटी, माला, भक्ति, उसके प्रति बहुत ही नेगेटिव इमोशंस जनरेट होते जा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 21-22 साल का, फिर वो ना बिल्कुल भक्ति के नाम से बिल्कुल दूर भाग जाता है, भगवान के नाम से क्रिटिसाइज करने लग जाता है। कई सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति छोटा हो, बच्चा छोटा हो, उस समय तक तो ठीक है कि हाँ हमको अगर लग रहा है कुछ फोर्स थोड़ा बहुत कर सकते हैं बच्चे पे। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर फोर्स करना ना, मतलब एक तरह से आ बैल मुझे मार उस टाइप से, बहुत ही गलत हो सकता है बच्चे के साथ, हमारे साथ भी गलत हो सकता है। फोर्स नहीं करना। यहाँ पे एक और चीज जो कि हम कई बार डिस्कस किए, हमको जो लग रहा है कि ये चीज शायद सामने वाले के लिए सही है, हमको वो चीज 3 सोर्सेस से चेक कर लेनी चाहिए। वो 3 सोर्सेस कौन कौन से हैं, हमने कई बार डिस्कस किया है पिछले 3-4 दिनों में। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं, कोई सा भी डिसीजन हो, कोई सा भी कंफ्यूजन हो, हमें किन 3 चीजों से कंसल्ट करके डिसाइड करना चाहिए? साधु शास्त्र। हाँ, गुरु, साधु, साधु शास्त्र गुड। गुरु साधु शास्त्र, इस ट्रायंगल को आप याद रखो, हमारी जितनी भी रामायण क्लासेस जो भी हुई है ना, अगर आपको उसमें से ये चीज याद रही ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं पे डाउट आए, गुरु साधु शास्त्र, आपको लग रहा है कि आपका डिसीजन सही है, ठीक है भाई, आप किसी अपने क्लोज किसी गुरु या मेंटर है उससे एक बार डिस्कस कर लो कि क्या मैं इससे फोर्स कर सकता हूँ क्या, और कोई भक्त लोग हैं और कोई लाइक माइंडेड कुछ हैं, उनसे पूछ लो, साधु से। और शास्त्रों में देखो कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। शास्त्रों में आके देखोगे तो शास्त्रों में तो फुल फ्रीडम दे गई है। आपको पता है, भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, अर्जुन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ओके, भगवान ने उसको कुछ कुछ रीजन दिए कि देख इसलिए करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए, 2-4 रीजन दिए। उसके बाद आखिरी अध्याय में, 18वें अध्याय में, भगवान अर्जुन से क्या बोलते हैं, बेटा अर्जुन, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अब तुम वो करो जो तुम्हारा मन करे। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के ऊपर फोर्स नहीं कर रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे। और यहाँ पे भगवान राम भी ये बोल रहे हैं कि बेटा तूने जबरदस्ती करी वाली, और इसलिए तूने अधर्म किया। दोनों सेम बात, समझ रहे हो? राम भगवान का रामायण में वाली वाले एपिसोड में, कृष्ण भगवान का 18वें अध्याय भगवत गीता में, सेम चीज को फोकस कर रहे हैं कि अपने को किसी के ऊपर कुछ फोर्स जबरदस्ती करनी ही नहीं है ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप तुमको आंसर मिल गया होगा रिया, कि हमको कंसल्ट कर लेना यस। चाहिए औरों से, और कई बार इसका गलत भी वो हो सकता है, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए इस मामले में। क्विक क्वेश्चन, शिवानंद प्रभु, अनम्यूट करो शिवानंद प्रभु। हाँ। हाँ। तो भैया जैसा कि आपने बताया कि हम फोर्सफुली नहीं करवा सकते, लेकिन एक श्लोक आता है ना, मैं श्लोक कंफ्यूज हूँ, शायद वो पिता न सस्यात् भार्या न सस्यात् वस्यात्, है ना, ऐसा करके एक श्लोक जो आता है। हाँ। तो या फिर कोई दूसरा श्लोक है, मतलब उसका मीनिंग ये ये पढ़ा था हमने कि वो पत्नी नहीं है जो अपने पति को ना लगा सके, वो पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे को भक्ति में ना लगा सके, है ना। हम्म। तो फिर आप, मेरा क्वेश्चन यही है ना, अगर हम फोर्स, फिर वो मतलब है नहीं है, तो आप मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, भी हम एक्सप्लेन ओके, करने में थोड़ा सा मैं गड़बड़ कर समझाता रहा हूँ, हूँ ये। गॉट इट। तो इनका, शिवम प्रभु का सवाल ये है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि बच्चों को अगर ऐसे फोर्स वोर्स किया तो दिक्कत हो सकती है ना, कि बच्चे रिबेलियस हो सकते हैं, कि वो बाद में और उल्टा पुल्टा काम करे। तो और एक तरफ भागवतम में ये वाला श्लोक भी आता है, पिता न सस्यात् भार्या न सस्यात् पुत्र न सस्यात्, न पुत्र नहीं, पिता न सस्यात् भार्या न सस्यात् गुरु न सस्यात्, कि मतलब आप गुरु बनने के हकदार नहीं हो अगर आप अपने शिष्य का भला ना कर सको। फिर उसमें है पति ना भार्या ना सस्यात्, इस तरह से आता है कि आप हस्बैंड बनने के लायक भी नहीं हो अगर आप अपनी पत्नी की हेल्प ना कर सको भगवान की भक्ति देने में। अब यहाँ पॉइंट ये है, तो क्या अपने बच्चे को भक्ति देने का तरीका एक यही है कि उसको आलती पालती मार के बिठवा दो और उसके बाद उसको फोर्सफुली उसको मंदिर में बिठाओ?
नहीं भाई, बच्चों को भक्ति देने के और भी तरीके हो सकते हैं। आप अगर घर में बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, दिन में मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ बैठ के थोड़ा बात कर रहे हैं, भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो बच्चा भी पास में आके बैठेगा, सुनेगा, उससे भी तो उसकी भक्ति बढ़ेगी। आप अगर भगवान का भोग लगा रहे हो तो उससे भी तो उसकी बच्चे की भक्ति बढ़ेगी। तो अगर एक तरीका हो सकता है काम ढंग से ना करे, तो किसी दूसरे तरीके से आप पति वाला धर्म निभा सकते हो, आप पत्नी वाला धर्म निभा सकते हो। है ना? अगर पति सपोज करो आपकी भक्ति में फेवरेबल नहीं है, थोड़ा हेल्प नहीं कर रहा और आपकी बातें नहीं सुनता, तो ठीक है, अगर अगर पत्नी है वो अगर खाना बना रही है ना, अगर खाना नहीं भी बना रही, अगर खाना बना रही है तो भगवान का भोग लगा के दे सकती हैं, अपने पूरी फैमिली का भला कर सकते हैं। या सपोज करो और क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रे तो कर ही सकते हैं। प्रार्थना तो कोई भी कर सकता है भाई। है ना? हम अपने साइड से कोशिश कर रहे हैं, फोर्स नहीं करना अपने को कोशिश करना है। कोशिश करेंगे, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है, नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती करनी नहीं है अपने को। आई होप शिवानंद प्रभु ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू भैया, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपको बस मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो क्विज का जो हम लिंक देते हैं ना, जहाँ पे इसके सॉल्यूशंस होते हैं डिटेल में, वो अ, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा दूं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि करेक्ट आंसर कहाँ पे होता है। एक सेकेंड, क्योंकि शायद कुछ भक्तों को दिक्कत हो रही थी। हम्म, तो ये आप हमारी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं, तो यहाँ पे अपना क्विज का रिजल्ट जो भी आ गया, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ना येलो कलर की, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अभी जैसे यहाँ पे ये आपका नाम ये सब हो गया, आपने जो आंसर लगाया है वो ये लगाया है, और करेक्ट आंसर है ये ऊपर येलो वाला। तो आप उससे कंपेयर कर सकते हो कि भैया हमने, सपोज करो किसी ने कुछ और आंसर लगाया जैसे यहाँ पे, अब इन्होंने किसी ने जैसे रवि ने मतलब 15वें नंबर पे जो है, रवि ने इसका आंसर लगाया साधु पुरुषों से, लेकिन एक्चुअल इसका आंसर था जन्मांध व्यक्तियों से। तो इसलिए इनका ये वाला क्वेश्चन मतलब गलत हो गया। है ना? तो इस तरह से आपको ये देखना है। तो यहाँ पे आपके जो भी 15 सवाल हैं ऊपर इस तरह से होंगे। ठीक है, और एक और चीज, तो ये तो हो गया हमारी लेटेस्ट क्विज का रिजल्ट इस तरह से रहा करेगा। और दूसरा क्या है, ये क्विज डैशबोर्ड है। अब कई सारे भक्तों को ऐसा लगता है कि मुझसे एक दो भक्त पूछ रहे थे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि मेरी कौन सी क्विज छूट गई, क्योंकि अब तक 5-6 क्विज हो गई हैं, कौन सी हो गई। तो उसके लिए यहाँ पे एक कंसोलिडेटेड बना दिया है मैंने, कि यहाँ पे आपके जो नाम रहेंगे, अब अभी तक हमारी जो क्विज हुई है वो ये हुई है, जैसे डे 1 की, डे 2 की, तब तक 6 क्विज हुई हैं। ऊपर लिखा हुआ है डे 38, डे 39, ये सब। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जिस जिसके सामने यस लिखा हुआ है, यानी उस व्यक्ति ने वो क्विज कर ली है, उसने वो वाली क्विज सबमिट कर दी है। तो अगर सारी क्विज आपने सबमिट कर दी है तो देखो आपका वहाँ पे आ जाएगा 100%। और आपने एक और चीज़ देखी होगी, आपके जो आज जो भरा होगा क्विज, आपके नामों के आगे ना ऐसा नंबर लिखा होगा। तो हमने हर किसी के नाम को एक गुह्य ज्ञान आईडी दे दी है, एक आईडी नंबर दे दिया है। उससे ना थोड़ा सा मैनेज करने में इजी रहेगा, तो हर एक किसी को आईडी दे दिया है। और यहाँ पे तो इस तरह से आप देख सकते हो, सबका क्विज का यहाँ पे आ जाएगा। अब सपोज करो किसी को देखना है, मन है कि भाई मेरी जो क्विज नंबर 2 थी उसमें मेरे कितने नंबर थे, या क्विज नंबर 38 में कितने नंबर थे, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जितनी भी पहले की क्विज थी उन सारी क्विज का डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। आप अगर किसी का मन है तो यहाँ देख सकता है, आप अपना स्क्रॉल डाउन करके अपना देख सकते हो। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब लेटेस्ट क्विज सबसे ऊपर, तो हमारी लेटेस्ट वाली क्विज कौन सी थी, 41। तो क्विज नंबर 41 के पहले यहाँ पर है। तो ये इन लोगों के हो गए ऊपर, तो जैसे इनके 15 में से 13 नंबर ऐसे करके। अभी जैसे आपको देखना है क्विज नंबर 2, तो यहाँ पे क्विज नंबर 2 आ गई, फिर यहाँ पे क्विज नंबर 1 आ गए, तो ऐसे करके सारा का सारा डेटा आपका यहाँ पे आता जाएगा। तो आपको सारी चीज़ें क्विज से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए हमारा ये सब करने का जो मेन पर्पस है, ये तो क्या लीडर बोर्ड वाला हो गया, ये अटेंडेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक चीज़ ये भी है, अगर सपोज करो किसी को कोई पर्टिकुलर वीडियो देखनी है ना, कि कौन सी वाली वीडियो, किस टाइटल वाली वीडियो का लिंक कहाँ पे है, वैसे प्लेलिस्ट में है, आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हो। जैसे अगर किसी को देखना है क्या मायावी ने वाली की हत्या कर दी, तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको जानना है, ये बगल में है, आप यूट्यूब का लिंक इसे क्लिक करोगे, सीधा आपको यहाँ पे यूट्यूब का ये खुल जाएगा। ठीक है? तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से
आपकी हेल्प करने के लिए, आपको चीज़ें थोड़ी आसान करने करने के लिए ये हमने किया है कोशिश। तो आप इसको फैसिलिटी को यूज़ करने का प्रयास कीजिए। और एक लास्ट पॉइंट वो ये है कि अभी हमारे पहले डे का क्विज हो गया है, सेकंड डे का क्विज हो गया है। थर्ड डे से लेकर डे नंबर 37 तक के क्विज नहीं हुए। हमने 38 से कर रहे थे ना, 38, 39, 40, 41। तो जो बीच के जो क्विज जो छूटे हुए हैं ना, अभी हम क्या करेंगे, अगले कुछ दिनों में उन क्विजेज को खत्म करने का पहले प्रयास करेंगे, क्योंकि वो फिर पीछे का रह गया तो फिर बहुत टाइम तक रह जाएगा। फिर उसके बाद बाद में कैचअप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आगे का जो नेक्स्ट क्विज होगा, क्विज डे 3 का, डे 4 का, इस तरह से। और मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ, हम लोग एक दिन में दो दो क्विज भी दे सकते हैं। मैं 10-10 सवाल हम लोग कर लेंगे, कि जैसे डे 3 में भी 10 सवाल, डे 4 में भी 10 सवाल, और एक दिन में दो क्विज दे दें। तो उससे ना आपके मतलब जल्दी हमारा पीछे का जो बैकलॉग है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सोच रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि दिन में आप ग्रुप में जिन 2 डे की क्विज होने वाली हैं, उन 2 डे की जो रिकॉर्डिंग है उसको हम वहाँ पे आपको लिंक दे दिया करें। और एक फाइनल चीज़ और, आप सोचोगे बार बार फाइनल कर रहा है, वो ये कि प्लीज़ आप जब भी क्लासेस को देखें, अपना कुछ तो कॉपी में कुछ नोट्स वोट्स बना के रखें, क्योंकि फ्यूचर में हमको ये नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चाहे 2 लाइन का, 4 लाइन का, कुछ तो नोट्स बना के रखिएगा आप, ये जो इन क्लासेस को जो सुनते हो। ओके, आज के लिए बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। हरे